हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में चाइना ने एक नया मैरीटाइम रूल पास किया है। इस रूल के मुताबिक ये कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई शिप अगर साउथ चाइना सी में दिखाई देता है तो उसको 60 दिन की जेल हो सकती है। और वो भी कैसे? बिना ट्रायल, यानी किसी भी प्रकार की उसमें एक्सेस प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी और बिना ट्रायल क्या होगा, उसको 60 दिन की जेल हो सकती है। ये कहना है ड्रैगन का। ड्रैगन यानी कि चाइना, राइट। इसको लेकर के शी जिनपिंग ने क्या है, एक नया कानून पास किया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी को लेकर के चीन की बौखलाहट जो है वो देखने को ही मिल रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार आपको ये चीज़ देखने को मिली है। और उसी कड़ी में एक ये नया कानून लेके आए हैं और उसके तहत ये भी है कि इनकी जो कोस्ट गार्ड है यानी कि जो चाइना की कोस्ट गार्ड है वो किसी भी व्यक्ति या किसी शिप को अपने हिरासत में ले सकती है। और यह कानून जो है जल्द ही क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग आगे इसी में बात करें तो अल जजीरा, जो कि एक कतर बेस्ड मीडिया आउटलेट है, उसके अनुसार यह कहा गया कि चीन दक्षिण चीन सागर में अगर कोई घुसपैठ करता है तो उसके गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं उस पर, और 60 दिन तक बिना ट्रायल के उसको हिरासत में रखा जा सकता है। क्योंकि साउथ चाइना सी की बात करें तो चीन इस पूरे क्षेत्र पर ही अपना दबदबा बताता है। यह पूरा क्षेत्र ही कहता है कि ये चाइना को बिलोंग करता है। जबकि अगर इसके हम दूसरे साइड देखें तो साउथ एशिया के ऐसे कई देश हैं जो मानते हैं कि साउथ चाइना का हिस्सा जो है वो क्या है, इन देशों को भी बिलोंग करता है। जैसे कि फिलीपींस हो गया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये देश भी अपने उसमें दावा करते हैं कि साउथ चाइना का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है इनके बॉर्डर एरिया में भी आता है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है साउथ चाइना सी। ये वाला एरिया जो देख पा रहे होंगे, ये 9 डैश लाइन कहलाता है एरिया, और यहाँ पर ये कंट्री ऑफ फिलीपींस है, राइट। अब चीन का कहना ये है कि चूँकि इस पूरे सी का नाम साउथ चाइना सी के नाम से रखा गया है, इसलिए क्या है, ये पूरा एरिया जो है वो चीन को बिलोंग करता है, राइट। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि फिलीपींस हो गया और मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इस तरीके से इन कंट्रीज़ का जो बॉर्डर एरिया है वो इस 9 डैश लाइन से क्या है, लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो यूएन का अनक्लॉस लॉ है उसके तहत इनका बॉर्डर एरिया यहाँ पर अगर संबंधित है तो ये भी इस क्षेत्र में अपना दावा पेश कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये आइलैंड देख पा रहे हैं आप, पार्सल आइलैंड की बात करें या स्कॉर्बोल सोल की बात करें, जिसको लेकर के अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जो फिलीपींस के शिप थे इन पर चाइना के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल इनमें किया गया था। यहाँ पर आप स्पार्टली आइलैंड देख सकते हैं, राइट। आगे अगर हम लोग बात करें तो चीन के इलाके में निगरानी रखने के लिए इसने क्या है, कई सारे बोट्स को भी यहाँ पर तैनात कर रखा है, ठीक है। और पिछले लंबे समय से ये देखने को मिला है कि चीन और फिलीपींस की जो राइवलरी है वो भी दोनों देशों को लेकर के, इस क्षेत्र को लेकर के क्या है, बढ़ती रही है, राइट। और दोनों के देशों के बीच में तनाव भी अभी रिसेंटली क्या है, एकदम पीक पर पहुंच गया था जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया फिलीपींस के कुछ शिप्स पर, राइट। वहीं अगर इस कानून की बात करें, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं फर्दिनांड मार्कोस, इन्होंने कहा है कि ये चीज़ काफ़ी चिंताजनक है और ये दोनों देशों के बीच के संबंधों को भी क्या है, ख़राब करने में भूमिका निभाएगी। वहीं अगर फिलीपींस के विदेश मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने कहा है कि साउथ चाइना सी के जो दावे करता है चीन, उसको लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कानूनी दस्तावेज क्या हैं, यूएन में पेश किए हैं, जिससे ये भी प्रूफ होता है कि इसमें केवल चाइना का ही दावा नहीं है, यानी चाइना से ही संबंधित नहीं है, बल्कि अदर कंट्रीज़ भी क्या हैं, इसमें अपना दावा पेश कर सकती हैं, राइट। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि अगर चीन का इस तरह का कानून निकल के आता है तो फिलीपींस, मलेशिया या वियतनाम कंट्री, जो इस तरह के देश हैं, उनके जो नेवल शिप हैं वो तो
ठीक ही है, उसके अलावा जो फिशरमैन हैं और ऐसी कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं जिनको लेकर के इनको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिनमें से एक है फिशरमैन की समस्या। आप जानते हैं कि मछली का जो प्रोडक्शन है या उसका जो फिशिंग है वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेड है वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ पर जो फिलीपींस के फिशरमैन हैं वो क्या है, इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो लॉ लाया गया है वो क्या है, इनको बहुत व्यापक लेवल पर हानि पहुंचाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिलीपीन के फिशरमैन हैं और जो एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में उन्होंने एक रैली भी की हुई है इस चीज़ को लेकर के। कहाँ पर? फिलीपींस के मकाती में। साउथ चाइना का जो कॉन्सुलेट है मकाती फिलीपींस में, उसके सामने इस तरह के पोस्टर लेकर के इन्होंने क्या है, प्रोटेस्ट किया कि इस लॉ को एनफोर्स नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, चाइना ने इस कानून को लागू कर दिया है। राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो साउथ चाइना सी में कोस्ट गार्ड अक्सर फिलीपींस की वाटर कैनन में पानी डालते रहते हैं। मैंने आपको बताया पीछे अभी कि रिसेंटली क्या है, जो स्कॉर्बो सोल है वहाँ पर ये घटना देखने को मिली थी। और अगर इससे पहले की हम लोग बात करें तो 22 अक्टूबर को भी चीन ने क्या किया था कि एक कोस्ट गार्ड शिप ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप को टक्कर मार दी थी। और ये चीज़ें बहुत आम हैं, कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से कहा जाए तो चाइना जो है उकसाने की कोशिश करता रहता है जो कंट्री यहाँ पर हैं। राइट। और उनको एक तरीके से टेस्ट करने का प्रयास करता रहता है कि इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें इसमें तो जो मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए स्कॉर्बोरो सोल है उस इलाके में फ्लोटिंग बैरियर भी लगाए गए थे। लेकिन उनको हुआ क्या था कि फिलीपींस ने जो है इन जो अंडर वाटर लगाए गए थे बैरियर, इनको तोड़ दिया गया था फिलीपींस के द्वारा। राइट। तो अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो साउथ चाइना सी पर चीन का दावा है, इसमें और भी छोटे देश जो हैं वो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कह सकते हैं आप। जो मैंने अभी आपको बताया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई। अब इसमें देखना ये होगा कि ये इस नियम को किस हद तक मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं या फिर इस चीज़ को बिल्कुल से नकार देते हैं। चीन की बात करें तो चीन ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रखा है और यहाँ पर चीन अपने सैन्य ठिकानों को भी तैयार कर रहा है और टाइम टू टाइम अलग अलग कंट्रीज़ को ये टेस्ट करने का भी काम करते रहते हैं, इस तरीके से लोगों को परेशान करके। साथ ही अगर हम लोग भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत का जो लगभग 95% व्यापार होता है उसमें से लगभग 55% व्यापार साउथ चाइना सी के थ्रू होता है। साउथ चाइना सी के थ्रू बात करें हम लोग तो चीन, जापान, साउथ कोरिया और आसियान देशों के साथ व्यापार का ये प्रमुख मार्ग है। राइट। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के हित भी इसमें क्या आहत होंगे। अगर ये रूल इस तरह से लागू किया जाता है तो इससे भारत को भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। भारत के अगर हम लोग किन पोर्ट्स के ज़रिए होता है तो कोचीन हो गया, कोलकाता, विशाखापत्तनम और चेन्नई पोर्ट के ज़रिए यहाँ पर व्यापार होता है। राइट। ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था कि जो इनके द्वारा रूल लाया गया है वो फ़िलहाल के लिए एनफोर्स कर दिया गया है। फ़िलहाल अब देखना ये होगा कि इस रूल को किस हद तक प्रभावी रूप से लागू किया जाता है या सिर्फ यह एक रूल बनकर ही रह जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।